ओके, तो आपको आज अच्छे से याद होगा कि कल हमने एक बड़ी प्यारी सी चीज पढ़ी थी जिसका नाम था क्या? रेट ऑफ रिएक्शन फॉर क्या? केमिकल इक्वेशन, है ना ऐश? है ना? इसमें आपको अगर अच्छे से याद हो, मैं एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन बताऊंगा, मैं आपसे सबसे एक एक्सपेक्ट करूंगा कि आप उसकी क्या लिख देना, रेट ऑफ रिएक्शन लिख देना, ठीक है ऐश? है ना? क्या पता आपने वो कल की होगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो मान लेते हैं वो यही है क्या? H2 plus I2 gives you twice of HI। चाहे आपने कल किया हो, आज दोबारा लिख लो, ठीक है? और मुझे भेजना मत, बस लिख दो। जैसी ऐश आपसे हो जाए। हाँ हाँ, रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी। हो गया ऐश? भेजना मत, लिख दी। ऐश, अश्लेषा हो गया? तो अश्लेषा यही लिखा होगा आपने, ROR फिर इक्वल टू, या फिर जिसने वो तरीका फॉलो किया होगा, माइनस डेल H2 ओवर डेल T, और फिर माइनस डेल ओवर डेल I डेल T, डेल 1/2 डेल HI ओवर। आजकल मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, मुझे पता है, लिटरली फील मैं बहुत ज्यादा आ रहा है, पता नहीं। अब जो जो डिटेल्स और इंफॉर्मेशन मैं बताऊंगा अश्लेषा जरा ध्यान से सुनना, ठीक है? ओके, ठीक है। बहुत सिंपल बातें बताऊंगा, लेकिन इतनी जरूरी कि आपको वो हेल्प करेंगे आने वाले न्यूमेरिकल में, ठीक है? क्योंकि वो बहुत ज्यादा दिक्कत करता है बच्चों को, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मतलब राम श्याम और घनश्याम होते हैं ना, जैसे बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, लेकिन अंतर नहीं पता लगा पाते कि कौन क्या है और कौन क्या है। वही चीज मैं बताने वाला हूं, तो ध्यान से सुनना अश्लेषा। अगर मैं आपसे पूछूं यहां पे कि रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ H2, क्या बोला? रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ H2, तो आप तुक्का गेस कर सकती हो कि क्या आपका आंसर होता? वेरी गुड, इसको अपनी कॉपी में ऐसे ही लिख दो, सबके सब। लिख दिया? लिख दिया ना? फिर मैं आपसे जस्ट अगली लाइन पे ये पूछता, इसके बाद ऋषभ आपसे मैं ये पूछता, मुझे बताओ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 विद टाइम, तो आपका क्या आंसर होता? आप बोलते सर डेल H2 ओवर डेल T, ठीक है? हेलो भाई, अरे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम, समझ रहे हो क्या? ऐसे, गॉट इट? अच्छा सॉरी, हाँ हाँ, नहीं ठीक है, और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में माइनस भी होता है, मैं भूल गया। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत अभी तक? कोई भी प्रॉब्लम यहाँ तक अभी तक कुछ हो रहा है? नहीं ना? इसके बाद रितेश आपकी टर्न। अगर मैं रितेश आपसे पूछता कि रेट ऑफ रिएक्शन
इन टर्म्स ऑफ क्या, I2। तो आपका आंसर क्या होता बताओ? माइनस डेल I2 ओवर डेल्टा टी, है ना? वहीं सृष्टि आपसे मैं पूछता, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ I2 विद टाइम, तो आपका आंसर क्या होता? क्योंकि वो रिएक्टेंट है तो आप क्या बोलती बताओ? लाइक ऑब्वियसली माइनस क्या, डेल I2 बाय डेल टी। यहां तक कोई दिक्कत? स्मूथ चल रहा है, हाँ है ना? सही चल रहा है सृष्टि? सबसे मजेदार स्टेप पे पहुंच चुके हम, क्योंकि यही वो राम और घनश्याम है। ठीक है, यहां पे बड़ी प्यारी चीज समझ में आएगी कि मैं बताना क्या चाह रहा हूं। दिव्यांशी हेलो, ध्यान से देखिए, आपसे मैं अगर पूछूं कि रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ HI, क्या जवाब दोगी बताओ? ये देखो, आर यू श्योर? एक बार ध्यान से देखो, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ HI, ध्यान से देखो। यस, नाउ यू आर राइट, हाफ डेल HI ओवर। लेकिन दिव्यांशी, अगर मैं आपसे ये पूछता, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ HI विद टाइम, ये बताओ क्या है, तो आपका क्या जवाब होता? ध्यान से सोचो दिव्यांशी, राम और घनश्याम आपके सामने बैठे हैं, आपको बेवकूफ बना रहे हैं। हाँ जी, मैं चक्रव्यूह को आगे बढ़ाते हुए ऐश आपके पास आना चाहूंगा। अगर रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ HI तो ये है, क्या आप मुझे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ HI विद टाइम बता सकती हो? एग्जैक्टली। दिव्यांशी, मैंने सिर्फ इतना पूछा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ HI विद टाइम क्या होगा, तो आंसर होता है डेल HI ओवर। लेकिन जब मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहा हूं, तो आपको साफ साफ दिख रहा है, वो इक्वल टू में दिख रहा है, हाफ का भी इस्तेमाल हो रहा है। आप दोनों के पैटर्न को समझो ना। सेकंड वाले में सिर्फ इतना पूछा है, HI में कितना बदलाव आया टाइम के साथ, सिर्फ इतना ही तो पूछा था। लेकिन पहले वाले में ये कि HI के बेसिस पे में क्या, मैं कैसे बताऊं कि रिएक्शन की गति क्या थी, समझ रहे हो? दोनों में फर्क है पूछने में, समझ रहे हो? क्या कोई रिलेट कर पाए? मैं अश्लेषा में समझाना क्या चाह रहा था यहाँ पे, मैं ये समझाना चाह रहा था रेट ऑफ रिएक्शन में और चेंज इन कंसंट्रेशन में क्या अंतर है, समझ रहे हो? वो वाली बात पूछने में। हेलो, थोड़ा सा फील आया? थोड़ा सा डिफरेंस। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगले वाला जो टाइप हमारा अश्लेषा शुरू होने वाला है ना, उसमें ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है बच्चों को। तो अगर आपको ये लास्ट का अश्लेषा, ये जो दो बात समझ में आ गई कि रेट ऑफ रिएक्शन वगैरह क्या है ना, तो तब हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। देखो, बात ऐसी है कि क्वेश्चन ने पूछा है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ HI विद टाइम, है ना? हेलो, सिर्फ ये पूछना चाह रहे हैं कि HI में क्या बदलाव आया समय के साथ।
तो वो बदलाव बस ये है कि एच आई जो था फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन फाइनल माइनस इनिशियल, जैसे आप स्टार्टिंग में कर रहे थे, है ना। लेकिन उसको यूज करके आप जब रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रही हो, है ना, तो उसमें बस इतना चेंज आया कि वहां पे हाफ यूज करना है हमें। जब मैं उस हाफ को उससे मल्टीप्लाई करूंगा, मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूं, मान लेते हैं मैं अभी आपको एक बड़ा प्यारा सा एग्जांपल दूं। पहले आपने कॉपी में लिख दिया, है ना, लिख दिया, है ना। अभी इसी क्वेश्चन में ही मैं आपको ये समझा देता हूं। पहले रब कर दूं मैं अश्लेषा, है ना। सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं एक बड़ा प्यारा सा यहीं पे एक छोटी सी चीज यूज कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। मान लेते हैं यही क्वेश्चन होता और आपसे मैं इतनी सी बात पूछता। स्टार्टिंग में दिक्कत हो सकती है, प्लीज कोई बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं मैंने आपसे बोल दिया कि ध्यान से सुनना, कि आपको वैल्यू दे दी क्या क्वेश्चन में कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ HI विथ टाइम, इसकी वैल्यू दे दी है, ध्यान से सुनना, 10। क्या दे दी? ठीक है। और मैंने आपसे पूछ दिया फाइंड क्या, डेल HI ओवर डेल टी। एक तो ये पता लगाओ, और दूसरा स्टेप कि फाइंड ROR विद रिस्पेक्ट टू क्या, HI। ठीक है, पूरी बात सुनना अश्लेषा, ध्यान से सुनना। अब देखो ध्यान से सुनना, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ HI विद टाइम। भाई मेरे को तो जहां तक याद है इसी को ही तो हम क्या बोलते थे, डेल HI ओवर डेल टी। और ये वो पूछ रहा है, तो मतलब फर्स्ट वाले का आंसर तो हो गया 10, है ना। लेकिन सेकंड क्वेश्चन में आप देखो वो बोल रहा है फाइंड क्या, ROR विद रिस्पेक्ट टू HI। और जब HI के रिस्पेक्ट पे रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे, पहले आपको देखो रेट ऑफ रिएक्शन तो ये है ना, ये वाला देखो, ये कॉलम, ये देखो, तो रेट ऑफ रिएक्शन डेल HI और डेल टी थोड़ी है, वो तो हाफ इंटू डेल HI और डेल टी है। नहीं, अरे आया ना, अरे रेट ऑफ रिएक्शन डेल HI और डेल टी थोड़ी है। हाफ इंटू क्या, डेल HI ओवर डेल टी। डेल HI और डेल टी की वैल्यू आपको पता है क्या है, तो हाफ इंटू 10, दैट इज, फर्क दिखा दोनों में? अरे पहली चीज कुछ और है, दूसरी चीज कुछ और है, टाइम लगेगा, पर दोनों में फर्क दिखा आपको क्या है? उसमें कोई बदलाव नहीं आया। मतलब ऐसा हो सकता है कि चेंज इन कंसंट्रेशन विद टाइम किसी का बराबर हो सकता है ROR के लिए, लेकिन ऐसा भी जैसे H2 और H2 वाले के लिए सेम था, बस माइनस माइनस वाली चीज है, I2 के लिए भी सेम है, लेकिन HI के केस में देख रहे हो इनटू हाफ वाला, ये चेंज आ गया। इसको भी कर लो कॉपी में, नहीं तो ये हेल्प कर जाएगा। मैं बोल रहा हूं अगर अभी समझ में नहीं आया, इट्स कंप्लीटली हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये दो बात क्लिक हुई जो मैंने करवाई है। कोई ऐसा जिसको अभी भी थोड़ा दिक्कत हो रही है, तो मैं बोलूंगा विद टाइम वो न्यूमेरिकल में ठीक हो जाएगी, डोंट वरी। हेलो सृष्टि, थोड़ा क्लिक हुआ, क्या हो रहा है? जी सर, समझ आ रहा है। दिव्यांशी, ये जो मैंने अभी किया, ये कुछ आइडिया लगा हो क्या रहा है? हाँ जी सर। ऋषभ थोड़ा सा, अगर नहीं आया तो ना बोलो, फ्रैंकली ना, नो वरीज। रितेश थोड़ा बाउंसर गया, कोई बात नहीं, शर्माना नहीं चाहिए।
इसको उतार लो जरा। ओके गुड। कोई कुरकुरे मूंग खाएगा? है? ना ना ना। चलो अब आते हैं इंटरेस्टिंग पॉइंट पे। इतनी सी दरखास्त, टाइप 2 न्यूमेरिकल डाल देना, ठीक है। और ये 3 मार्क्स में या 2 मार्क्स में आने की थोड़ी प्रोबेबिलिटी रहती है। तो न्यूमेरिकल कुछ कैसा है, क्वेश्चन है, क्या है? पहले तो देखो 4NH3 प्लस 5O2 gives you 4NO प्लस 6H2O, ठीक है। रिएक्शन लिखो। ऐश रिएक्शन लिख दी? ऐश रिएक्शन लिख दी? हाँ ओके। अश्लेषा सेकंड बात देखो, रेट ऑफ क्या लिखा हुआ है? फॉर्मेशन ऑफ NO, उसकी कुछ वैल्यू दे रखी क्या? 3.6 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। यूनिट भले ही अभी ये इसको इग्नोर कर सकते हो, मोल वैसे तो है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है। इतना लिख दिया अश्लेषा? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ऋषभ अगला क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट क्या लिखा हुआ है ऋषभ? फर्स्ट पार्ट, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NH3, है ना? yes, अभी मत सोचो क्या है, क्यों है, कैसे, बस लिख दो। लिख दे ऋषभ? yes, रितेश अगला पार्ट क्या है देखो, कैलकुलेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, लिखो इसे। लिख दिया ऋषभ और रितेश? रितेश yes, ओके। तीसरा पार्ट सृष्टि आप लिखो, क्या है तीसरा पार्ट? फाइंड क्या? रेट ऑफ रिएक्शन, लिख दो इसे। हो गया सृष्टि? सबने लिख दिया, बहुत बढ़िया। दिव्यांशी आपसे इस क्वेश्चन का उद्घाटन करते हैं। कृपया आप अपनी कैंची पकड़िए ऐसे करके और रिबन काटिए इस क्वेश्चन को करने के लिए, है नहीं? तो ऐसा कौन है जो मतलब ये फील कर रहा है कि शायद ये मुझसे ये क्वेश्चन हिल सकता है, काइंड ऑफ, या हो सकता है, मतलब वाइब आ रही होगी? कोई भी माइक खोल के, लाइक ऐश आप? क्वाइट इंप्रेसिव। हाँ लग रहा है हो सकता है। चलो तो देखो 3 कैटेगरी के बच्चे हैं, एक जो बिल्कुल नहीं, एक जो लग रहा है हो सकता है, और एक जो बिल्कुल ही कर देंगे। इन तीनों कैटेगरी से हटके मैं एक कैटेगरी वो बोलना चाहूंगा जो एक स्टेप बाय मैनर में करना चाहिए, वो समझ लो पहले कैसे होना है, ठीक है। और उसको भी करने से पहले मैं इस क्वेश्चन को समझा देता हूं, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी कहानी है देखो कि रिएक्शन में तो कोई दिक्कत नहीं होनी है मेरे ख्याल से। 4NH3 ऐश मैं आपसे शुरू करता हूं। 4NH3 प्लस 5O2 गिव्स यू क्या? 4NO प्लस 6H2O, है ना? रिएक्शन में कोई दिक्कत समझने में? रिएक्शन तो है क्लियर सिंपल। दिक्कत हो सकती है अश्लेषा यहां से देखो, अश्लेषा क्या लिखा हुआ है? रेट ऑफ क्या? क्या रेट ऑफ? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या? NO।
इसकी कुछ वैल्यू दे रखी है। Yes, sir. अश्लेषा एक पल के लिए थोड़ा आपको आइडिया ये बता क्या रहा है, और अगर नहीं पता कि ये बता क्या रहा है तो मैं आपको एक हिंट दे सकता हूं ताकि आपको तुरंत क्लिक हो जाए ये बता क्या बता रही है, ये वैल्यू एक्चुअली है किसकी। क्या आप खुद बता सकती हो ये क्या हो सकता है? I'm not sure, but शायद ये देखो आर का तो कोई रिलेशन नहीं है, अगर वो आर होता ना तो बोलता रेट ऑफ रिएक्शन वर्ड का इस्तेमाल करता। rate of formation है। अब मैं बताता हूँ, सुनो सुनो सुनो, मैं बताता हूँ। अगर मैं इसी ये जो लाइन है इसके जस्ट ऊपर आपके लिए ये लिख दूं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO विथ टाइम, क्या अब आप मुझे बता सकती है क्या बता रहा होगा, ये वैल्यू क्या चीज बता रही? अब बताओ क्या है, बताओ। ये है बिल्कुल सही जवाब। ये क्या है? डेल NO ओवर, थोड़ा सा कनेक्ट हुई अब। Yes, sir. अब आपके मन में जो 1% जो डाउट हुआ वो क्यों हुआ वो भी मैं बता दूं, या क्यों आप कंफ्यूज हुई। देखो जब भी और रेट ऑफ रिएक्शन तो भूल जाओ, जब भी रेट ऑफ रिएक्शन की बात आई वो रेट ऑफ रिएक्शन पूरा वर्ड लिखेगा पहले तो अश्लेषा, ठीक है। दूसरा जैसे मैंने अभी बताया था ना, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO विद टाइम, जो कि यहाँ पे दिख भी रहा है, डेल NO ओवर डेल टी वाइब आ रही है, दिमाग में पिक्चर बन रही है उसकी। लेकिन एग्जामिनर वाला या जो पेपर्स वाले होते हैं इसको बहुत ट्रिकी वे में बोलते हैं, वो इसको ना कभी भी ऐसे डायरेक्ट नहीं बोलते चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO ओवर चेंज विद टाइम, बोलते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन। देखो रेट क्यों, क्योंकि नीचे क्या है, टाइम है ना। फॉर्मेशन क्यों बोला अश्लेषा, साफ पता चल रहा है NO क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, बन रहा है। NO क्या है, बन रहा है, इसलिए उसको क्या बोल दिया, फॉर्मेशन। समझ में आ गया। आसान शब्दों में जो उसने आपको बताया है वो यही बताया है, डेल NO ओवर क्या बताया, डेल टी। काफी बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज, अगर आप जैसे अश्लेषा, मैं बताता हूँ एक और चीज, मैंने क्यों बोला चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO ओवर टाइम, पहले तो यही सही है, पहले तो ये समझ लो अश्लेषा, ठीक है। क्यों मैंने बोला आप गलत हो, क्योंकि अगर आप वो रेट ऑफ रिएक्शन वर्ड सोचती ना तो आप यहाँ पे 4 भी कर देती हो, 1/4 गलती से। अब समझ में आया क्यों मैंने न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले आपको वो अजीब सी चीजें बताई, वो अलग अलग करके। कनेक्ट हो पा रही हो? वो 1/4 भी अश्लेषा पता कब यूज होता, जब वो बोलता रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ NO। लेकिन क्या उसने ऐसा बोला, उसने बोला रेट ऑफ NO। डिफरेंस समझ रही हो? तो मेरी एक दरखास्त है, आपने जहां पे क्वेश्चन लिखा हुआ है या कहीं पे भी, या जहां आपको जरूरत लगती है, या कोई भी ऐसा जो अश्लेषा जैसा है जो यहाँ पे 1% फंबल मार सकता है, वो इन रिक्वायर्ड जानकारी को, कि भाई वो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO और कुछ नहीं, वो क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO विद टाइम है, ठीक है। और वहीं पे बगल में क्या लिख सकता है वो, और कुछ नहीं है, वो क्या जानकारी दी है उसने, डेल NO ओवर डेल टी की। क्लिक हो गया? कोई ऐसा जिसने नहीं लिखा हुआ और लिखना चाह रहा है, लिख लो काम आएगा। इग्नोर होंगे मैसेज पेपर से एक दिन पहले, बता रहा हूं मैं। लो कर लो बात, जिस इंसान पे अपने के लिए टाइम नहीं हो कैसे कर लेगा तुम्हारे लिए टाइम निकालेगा एक्स्ट्रा, भाई बात बताओ। आजकल पता क्या हो रहा है, 9 बजे तुम छूट रहे हो, 7 से 7:30 हमारा PYQ बैच हो रहा है, 6:30 बजे नॉर्मली वो छूटते हैं 9th वाले, 6:30 से 7 के बीच में मैं अपना लंच करता हूं, मैं अपना लंच 6:30 से 7 के बीच में करता हूं। 7 से 9 तुम हो बैठे हुए, 9 से 9:45 11th असाइनमेंट बैच, 9:45 से 10 के बीच में हो रहा है डिनर, और 10 से फॉरेन अब्रॉड वाला बैच, 11:30 पे रैप। अब तुम सोच लो बस,
वो शादी में बैठे हो क्या? काम करो। शादी में बैठी हूँ, क्या? देखो अगला किसकी टर्न है? मेरे ख्याल से अश्लेषा की हो गई। ऋषभ तुम्हारी टर्न है ना? हाँ ऋषभ, अब आप प्यार से क्वेश्चन में जहां पे आपने लिखा होगा, देखो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन वाला पूछा है रेट ऑफ क्या? डिसअपियरेंस ऑफ क्या? NH3। हाँ है ना? ऋषभ प्लीज, या तो आप मुझे डायरेक्ट बता दो या फिर मैं आपको अश्लेषा की तरह हिंट दूं यहाँ पे। आप, मैं शर्माऊंगा नहीं, मतलब शर्माया मत करो, पूछ सकते हो वैसे, हिंट मैं बता दूंगा। अच्छा देखो, रेट ऑफ डिसअपियरेंस के लिए हिंट ये है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NH3 विद टाइम। अब बता सकते हो? फॉर्मेशन तो इसलिए प्रोडक्ट में बन रहा है ना, उनके लिए फॉर्मेशन वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है। डिसअपियरेंस इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि ये जो चीज है ये रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट गायब हो रही है, इसलिए वो डिसअपियरेंस यूज कर रखा। आप मुझे ये बताओ ना, ये पूछना क्या चाह रहा है, बस ये बताओ। डेल, हाँ डेल NH3 ओवर क्या? डेल टी, या फिर आप वो माइनस भी लगा सकते हो क्योंकि रेट में माइनस आता है ना। तो आप प्लीज जिन जिन को ये चीजें नहीं पता वो यहाँ पे ऐसे करके लिख दो उसके आगे पीछे, समझ रहे हो? हाँ है ना? हेलो, मैं बोल रहा हूँ ये पहला इकलौता एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मैं इतना डिटेल में बता रहा हूँ भाई, क्वेश्चन ही समझाने में दिख रहा है। हाँ है ना? भाई तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो यार, हर क्वेश्चन में इतना डिटेलिंग में जाएंगे क्या? हेलो, फिर तो हो गया कोर्स। वो तो पहली चोट में मानता हूं जरूरी है, मैं बोलता हूं ना पहली वाली चीज में टाइम दो, डिजर्व करता है वो। क्यों नहीं? तो वही जो कंफ्यूजन जो अश्लेषा के मन में थी ना, हर क्वेश्चन में होती वो। हाँ है ना? अगला रितेश तुम्हारी टर्न है। देखो, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या? वाटर। क्या आपको भी हिंट देना है, क्या आप ये मुझे डायरेक्ट बता सकते हो कि? वाह क्या बात! देखो, दो जगह पे बस हिंट देना पड़ा, तीसरे से खुद इंसान बोलने लग गया। हाँ है ना? इसी, यही तो खूबसूरती है। आप समय दीजिए उस इन चीज को और वो अपने आप आपकी हो जाएगी कुछ टाइम बाद, समझ में आ जाएगा मतलब। आप किस चीज को समझ रहे हो? मैं पढ़ाने को, मतलब मुझे जरूरत है नहीं वैसे, बट आप समझो, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, आप इसको वैसे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2O विद टाइम भी लिख सकते थे, लेकिन मुझे अब देखो जरूरत ही नहीं पड़ी, रितेश ने खुद बता दिया डेल H2 और डेल टी है ना? बहुत बढ़िया रितेश, आई एम सो हैप्पी फॉर यू, सो हैप्पी विद योर आंसर। आई विश अगर लेंसडॉन में स्विगी चलता तो मैं देहरादून से हमारे संपर्क कटते हुए। अच्छा थर्ड, सृष्टि, रेट ऑफ रिएक्शन हाँ है ना? हेलो सृष्टि, अब देखो यहाँ पे सृष्टि उन्होंने सिर्फ क्या बोला है, रेट ऑफ, ऐसे नहीं बोला कि रेट ऑफ रिएक्शन बताओ NH3 के आधार पे, ऐसे नहीं बताया O2 के आधार पे, ऐसे नहीं बोला NO के आधार पे, या ऐसे नहीं बोला H2O के आधार पे। हाँ है ना? तो ऐसे केस में आपका मन क्या कह रहा है कि मैं रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए कौन सी चीज का इस्तेमाल करूंगी? आप यूं भी बोल सकते हो मुझे कुछ नहीं पता, आप बताओ सर। आप यूं भी बोल सकती हो सृष्टि कि मुझे कुछ नहीं पता, आप बता सकते हो सर। अश्लेषा प्लीज हेल्प हर। हाँ मैं बताता हूँ भाई, सिंपल सी बात है,
सृष्टि, जब रेट ऑफ रिएक्शन है आपको पता है NH3 के भी आधार पे निकाल सकते हैं, O2 के भी आधार पे निकाल सकती हो, NO के भी आधार पे निकाल सकती हो और H2 के भी आधार पे निकाल सकती हो। मतलब आपके पास 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने। हेलो, और आपको कोई फोर्स भी नहीं कर रहा कि इसके आधार पे, इसके आधार पे, इसके आधार पे, इसके आधार पे। जब आपके पास ऑप्शन ही है एंड इट्स कंप्लीटली योर चॉइस, तो आप कोई भी चूज कर सकती हो। हेलो, है ना? यस और नो? और कोई भी वो होगा जो आपको सबसे हाँ, क्या क्या सब हो जाएगा, डोंट वरी, अभी रुक जाओ। फिलहाल मैं इस थर्ड वाले क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए हॉल्ट पे रखने के लिए हॉल्ट पे रखूंगा, ठीक है? और मतलब क्या किसके आधार पे निकालेंगे वो सब अभी नहीं बता रहा, समझो, ठीक है? अब जरा स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को हम अप्रोच करेंगे। क्या करेंगे? अप्रोच। अच्छा, इसके लिए मैं सृष्टि आपसे ही पूछना चाहूंगा कि आपको कोई रैंडम गेस है कि मैं इसको स्टार्ट कैसे करूंगा इस क्वेश्चन को? आप ना भी बोल सकती हो सृष्टि। हाँ, ऐसा नहीं सृष्टि, वो गलत बोल रही है। मैंने कहा आप ना भी बोल सकते हो, फिर मैं बताऊंगा। हाँ, मैं बताता हूँ, ठीक है? ओके, तो आपका सबसे पहला स्टेप सृष्टि यहाँ पे होगा, आपने इस सबसे स्टेप नंबर 1 आपने बिना देखे इस ये जो आप रिएक्शन उतारोगे, पहले तो वो रिएक्शन ना आंसर में समझ लो। अगर मैं सिंपल शब्द में बोलूं तो आपने क्या करना है, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 होगा, आपको वो रिएक्शन उतार दो। कोई मेरी हेल्प कर दो प्लीज, वो रिएक्शन उतारने में थोड़ा प्लीज, एनीवन? सृष्टि आप ही बता दो क्या थी रिएक्शन? बताओ। 4NH3 प्लस 5O2 एरो 4NO प्लस 6H2O, ये थी रिएक्शन। तो जब आप आंसर लिखोगे तो आपके आंसर में सबसे पहले आप क्या लिखोगे? अभी तक कोई दिक्कत? उसके बाद दिव्यांशी, जैसे कि हम हमेशा से करते आ रहे हैं, मुझे इसकी रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है। तो आपको पता है अगेन, ये है रिएक्टेंट, ये है रिएक्टेंट, ये है प्रोडक्ट, ये है प्रोडक्ट। इसके लिए फॉर्मूला, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, समझ जाओगे ना, यहाँ पे फॉर्मूला लिख दोगे और फिर ROR इक्वल टू, देखो कितने इक्वल टू, 1 2 3 और 4, तो मैं 1 2 3 4 की जरूरत है, 4। और ROR लिख दोगी आप कैसे? माइनस ऑफ 1/4, वेरी गुड। इसके बाद इधर के लिए माइनस इधर, ठीक है, और लास्ट वेरी गुड। इतना कर लो पहले कॉपी में, ये स्टेप 2 था। दिव्यांशी यहां तक कोई दिक्कत? ऐश आपकी तरफ बढ़ू मैं, कोई ऐसा जो अभी भी कर रहा है? दिव्यांशी जैसी हो जाए बता देना। बहुत बढ़िया। तो ये स्टेप तो आ गया होगा दिव्यांशी, है ना? अगला स्टेप ऐश मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा, कोई रफ गेस हम क्या करने वाले हैं?
वेरी गुड ऐश, आपको अच्छे से आता है। ठीक है, तो मैं वो बता दूं जो ऐश बोलना चाह रही है। ऐश ये कहना चाह रही है कि जैसे कि हमें क्वेश्चन नंबर, मतलब सबसे पहला स्टेप हमने रेट ऑफ रिएक्शन लिख दिया है ना ऐश। अश्लेषा मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। आपको याद है फर्स्ट जो हमसे पूछा था वो क्या पूछा था? हाँ, अच्छा एक चीज और, क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन था, कुछ क्या गिवन था, मैंने वो जो गिवन है वो भी लिख रखा है। आप उसको अपनी कॉपी में रेट ऑफ रिएक्शन के नीचे लिख सकते हो गिवन में। अश्लेषा क्या है वो, डेल एन ओवर डेल टी की वैल्यू दी थी ना, हाँ है ना? यस और नो? हाँ, या माइनस में भी बोल सकते हो, वैसे इसमें ना माइनस प्लस का इतना झोल नहीं होगा, इट्स कंप्लीटली ओके, कोई दिक्कत नहीं करेगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, माइनस डेल एन ओवर डेल टी इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मोल। चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, या मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये लिख दिया। ऋषभ मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा, क्या आप मुझे ऋषभ वो बता सकते हो वो फर्स्ट चीज जो, देखो मैं बताऊंगा यूनिट का खेल, अभी यूनिट में ऊपर नीचे झोल को कोई दिक्कत नहीं। मोल मुझे पता है वो होना चाहिए मोल पर लीटर सेकंड, ऐसे करके, वो उसमें मत देखो। अभी हमने ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर जीरो ऑर्डर नहीं पढ़ा, वहां पे से इंपॉर्टेंस आ जाएगी। अभी यूनिट्स को इग्नोर कर लो, चाहे जैसी भी है उसको एज इट इज लिख लो, कोई टेंशन नहीं है, डोंट वरी। इस क्वेश्चन में यूनिट से अभी आपको कोई लेना देना नहीं है, इट्स कंप्लीटली ओके। कॉपी इट एज इट इज व्हाट इट इज। मोल ऐसे लिख लो, चाहो तो कुछ भी लिख लो, मोल पर लीटर पर सेकंड, ये ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, कंप्लीटली ओके। हेलो, गॉट इट? मुझे पता है ऐश आप क्यों बोल रहे हो, जीरो ऑर्डर की अलग होती है, फर्स्ट ऑर्डर की सेकंड इनवर्स होती है, उसकी अलग होती है, मुझे पता है। अभी हम ऑर्डर्स के बारे में नहीं खेल रहे हैं, समझ रही हो ऐश? मैं समझ गया, मैं समझ गया, ये लिख दो बस, बात खत्म। गॉट इट? गॉट इट? गॉट इट? वापस आओ, क्या देखा तुमने? अच्छा ये छोड़ो, अब ये बताओ फटाफट, देखो थोड़ा टाइम जल्दी करते हैं इसको। चुप रहो। देखो फर्स्ट स्टेप, ऋषभ मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। ऋषभ याद है क्वेश्चन वाला पूछ रहा था क्या, पहला पार्ट क्या था, शायद रेट ऑफ क्या था, डिसअपियरेंस। हेलो, किसका? NH3, मतलब पूछ रहा था माइनस ऑफ डेल NH3 ओवर क्या, डेल टी, यही पूछ रहा था, है ना? तो ऋषभ मैं आपसे बोलना चाहूंगा, आपकी ना कॉपी में अगर आप देखोगे तो उस कॉपी में, एंड व्हेन आई से ऋषभ मतलब सबसे बात कर रहा हूं मैं, ऋषभ अपनी कॉपी में, मैं आपसे, आपने देखा होगा ऊपर हमने रेट ऑफ रिएक्शन लिखा है ना? और उसमें हमने रेट ऑफ रिएक्शन में सबको लिखा था एक लाइन में, ये सुनो। अब मुझे उस रेट ऑफ रिएक्शन में अगर आप देखोगे यहाँ पे, ये भी है, यही है, ये ऊपर लिखा हुआ है मैंने। देखो मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे ये निकालना है, मुझे क्या निकालना है ऋषभ? ये निकालना है ना, एनी हाउ। तो मैं ये कैसे निकालूंगा, गेस कर सकते हो या थोड़ी मेरी मदद कर सकते हो? अच्छा देखो, सब इक्वल टू में है, मतलब मैं इक्वल टू में सब बराबर में है, तो मैं बराबर वाली दो चीजें उठा लूंगा, ठीक है? आसान शब्दों में, क्योंकि मुझे ये निकालना है तो मैंने इसको उठा लिया, है ना? और ये इक्वल टू में इसके बराबर है, लेकिन मुझे इसकी जरूरत है नहीं। ये इक्वल टू में किसके बराबर है? आहा हा हा, डेल एनओ नहीं, इक्वल टू 1/4। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? हाँ, तो आसान शब्दों में, क्योंकि इन दोनों की मुझे, ये सब दोनों इक्वल टू में है, मैंने एक तो इसको उठा लेना है 1/4 डेल NH3 और डेल टी को, और दूसरा किसको उठा लेना है 1/4 डेल NO ओवर। इसीलिए फर्स्ट स्टेप में अगर आप आगे बढ़ोगे तो देखो मैंने ये उठा लिया, आप चाहो तो एक लाइन लिख सकते हो, यूजिंग क्या, ROR। हमने ROR की मदद से हम ये जानते हैं कि 1/4 डेल
NH3 ओवर डेल टी, है ना, ये सुनो। और क्योंकि रिएक्टेंट है तो माइनस भी लगा सकते हो, नो वरीज। ये कहीं ना कहीं बराबर है किसके, बताओ, 1/4 डेल NO ओवर क्या, डेल टी के। इतना लिख दो जरा अपनी कॉपी में। हो गया रितेश? अगला स्टेप हमारा क्या होगा, चाहो तो वैसे आप यहीं पे कर सकते हो। देखो 1/4 से 1/4 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो कहीं ना कहीं आपके अगले स्टेप में आपके लिए क्या बचा, होल्ड ऑन, जो चीज बची वो ये बची, माइनस का डेल NH3 ओवर डेल टी इक्वल टू क्या, डेल NO ओवर, ये सुनो। और आपको ये भी पता है रितेश क्या, कि इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, क्या है, इसीलिए डेल NH3 ओवर डेल टी का जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, वही आ गया, सेम टू सेम, समझ रहे हो। अब चाहो तो माइनस, देखो इधर का माइनस उधर लगा लो तो वही बात हो गई, समझ रहे हो ना। हेलो, हाँ, एक्चुअली उधर क्या लगा दो, सेम ही तो आनी चाहिए, मतलब वो इधर ही ठीक है। माइनस को अपने फॉर्मूले के हिसाब से लगा लो, वो डेल आर ओवर डेल टी वाले के तरीके से ना, नहीं रितेश? गिवन में भी वो माइनस थोड़ा सा समझ में आया ये वाला रितेश, स्मूथ। सृष्टि मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा, सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहे थे, याद कराओ जरा सृष्टि। सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहे थे, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। क्या आप मुझे बता सकते हो वो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर एक्चुअली क्या है, वो क्या पूछ रहे होंगे एग्जैक्टली तो आप सेकंड वाले उसमें ऐसे लिख दोगे, हाँ ना। अब सृष्टि आप ही मेरी हेल्प करो कि रेट ऑफ रिएक्शन से मैं ऐसी कौन सी दो चीजें उठाऊं इक्वल टू में, जिससे मैं ये पता लगा लूं, बताओ। डेलो आर यू श्योर? आप देखो एक तो जो निकालने वाला उठाना, जो बोले तो ये शायद 1/5 था, ये 1/5 डेल H2 और डेल टी ऊपर, सॉरी 1/6 डेल H2 और डेल टी, एक तो वो तो यूज करना ही करना है। और एक ऐसा उठाओ ना सामने जिसकी हमें वैल्यूज वगैरह पता हो। हिंट दूं, बेहतर रहेगा उसको उठा लो जो गिवन में था। कौन था वो बताओ। एग्जैक्टली आसान शब्दों में जब आप वो करोगी तो आपको ये देखने को मिलेगा। अब वैसे तो मैंने दोबारा लिख दिया फालतू में इतना बड़ा, ये नहीं करना आपको, सीधे मैं बताता हूँ क्या करना है। इसके बाद बता रहा हूँ, इसके बाद क्या लिखना है आपको, सुन लो। अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, एक तो ये मेरे ख्याल से ये उठा लोगे आप 1/6 डेल H2 और डेल टी, हाँ है ना। और दूसरा क्या उठा लोगी, अच्छा वही तो किया है मैंने, उन्हीं दोनों को तो उठाया, हाँ है ना, ऐसे करके। तो आप ये लिख सकते हो यूजिंग ROR कि 1/6 डेल H2 और डेल टी इक्वल टू क्या, लिख दो इसे। टफ है क्या सृष्टि? इजी 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 चीजी, यस। It's smooth as smooth as these beautiful kebabs in front of me, है ना।
आ गया सृष्टि? व्हाट कुड बी द नेक्स्ट स्टेप? हेलो सृष्टि, होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड। मैं इस 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई में कहां ले जाऊंगा? इधर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा भाई? डेल H2 और डेल टी तो यही है, ये निकालना था। और ये क्या हो जाएगा? 6/4 इंटू क्या? और हमें सृष्टि पता है डेल एन और डेल टी की वैल्यू है ना, जो कि क्या हो जाएगी? एग्जैक्टली exactly. ये वैसे का वैसी 6/4 वैसे का वैसी इंटू क्या था? 3.6 इंटू 10⁻⁻3। अब इसको आप 2 से मल्टीप्लाई वो कर लो, बोले तो ये 2 बचा, यहाँ पे क्या बचा? 3 है ना। फिर इसने 2 को हमने किससे काट दिया? 2 1.8 जा है ना, तो 3 इंटू 1.8 हो गया क्या? 5.4 और 10⁻³ वैसे का वैसी। और जो यूनिट फिलहाल आप चला रहे हो, चाहे तो मोल स्लैश लीटर सेकंड इनवर्स, या फिर जो मैंने जो बोल रखी है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, क्योंकि अभी हमें यूनिट से कोई लेना देना अभी इस वाले क्वेश्चन के लिए नहीं है, डोंट वरी। तो आपकी जो डेल H2 और डेल टी की वैल्यू आई वो ये आई, दिख रहा है? इसी को आप बोल सकते हो रेट ऑफ फॉर्मेशन बोलूंगा या डिसअपीयरेंस? ये बन रहा था क्या? फॉर्मेशन। हाँ, क्लिक हो गया है ना। अब हम लास्ट स्टेप में दिव्यांशी आपकी तरफ बढ़ना चाहेंगे। और लास्ट क्वेश्चन का जो लास्ट वाला पॉइंट है, जो कि मेरे ख्याल से था, क्या था? कैलकुलेट क्या? अब देखो दिव्यांशी, आपके पास 4 ऑप्शन है, आप किसी को भी उठा लो चारों में से। बेहतर वही रहेगा आप उसी को उठाओगे जिसके बारे में आपको थोड़ी डिटेल्स पता है। आपकी मर्जी है, देखो आप किसको उठाना चाहोगी, बोलो किसको उठाना चाह रहे हो? आप ना भी बोल सकते हो मुझे नहीं पता, डोंट वरी, मैं बता दूंगा। कर लो, उठा लो। तो जरा बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है आपने, क्योंकि एनो उठाया तो आपके लिए वो क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा, कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ क्या? यस। तो आपका जो आंसर में होगा वो क्या होगा, गेस कर सकते हो? मतलब लाइक जो आप उठाओगी, आप ना भी बोल सकते हो, मैं बताऊंगा। तो देखो, रेट ऑफ रिएक्शन आप निकाल रहे हो इन टर्म्स ऑफ एनओ, तो एनओ के लिए हो जाएगा शायद 1/4 क्या? डेल एनओ ओवर डेल टी। समझ रहे हो? हाँ है ना। देखता हूं मैंने कौन सा उठाया, क्या हम दोनों की सोच मिलती है? वाओ, सी, बधाई हो। रेट ऑफ रिएक्शन इज, मैंने एनओ वाले को उठाया। अब यहाँ पे बच्चों से क्या गलती होती, कभी कभी वो सीधे डेल एनओ और डेल टी, क्योंकि कंफ्यूजन होती है, जो अश्लेषा को हो रही थी स्टार्टिंग में, याद है अश्लेषा? अब डिफरेंशिएशन कर पा रही है थोड़ा सा? बोला ना पहले वाले को टाइम देना चाहिए। अब इसका आंसर कैसे निकालोगे? देखो 1/4 डेल एन और डेल टी की वैल्यू आपको पता है क्या है? 3.6 इंटू 10⁻³ है ना, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स या जो भी आप ले रहे हो। तो दिव्यांशी क्या आंसर बैठेगा इसका? देखो 4 कितने जा? 4 0.9 जा है ना। तो जो आपका आंसर बैठ जाएगा ऐसा कुछ, कितना आ जाएगा? एग्जैक्टली। कैसा लगा ये क्वेश्चन टाइप 2, मुझे बताओ दिव्यांशी, मतलब लाइक अभी भी दिक्कत हो रही है थोड़ी सी? स्मूथ? ऐश आपको तो आता ही था पहले से। हेलो, हाँ कोई भी एक, किसी भी एक को पकड़ के। आपके पास जब 4 ऑप्शन होते हैं, यू हैव टू चूज वन लाइफ पार्टनर आउट ऑफ द 4।
That's why it is called one life partner. Like, not all. One. Got it? तो चारों में से कोई एक चूज कर लेना. Got it? एक को पकड़ो और फिर उससे आंसर निकाल दो. Got it? ऐश को तो आता है. अश्लेषा, how about you? All clear for this one? Okay. ऋषभ, how about you? रितेश, सृष्टि, दिव्यांशी. चलो बहुत बढ़िया. अब मैं आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं. मैं चाहूंगा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो. स्क्रीनशॉट सुनते ही अश्लेषा के कान खड़े हो गए. इसका स्क्रीनशॉट लो इस वाले क्वेश्चन का. सीरियस नोट पे बोल रहा हूं, यूनिट नहीं लिखी हुई. मेरा लिटरली मन तो ये था कि मैं सामने करवाता, बट वी हैव रनिंग आउट ऑफ टाइम. मेरा टारगेट आज का ये था टाइप 2 खत्म कर दो. तो आपका ग्रुप कहाँ है? इस वाले क्वेश्चन का इसको अभी करोगे आज, ठीक है, और होमवर्क में करके भेजोगे. और अगर नहीं आता तो छोड़ देना, लेकिन मुझे वो अटेम्प्ट देखना है, ठीक है. लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा इसको करने से पहले ना आप बिना देखे पिछला वाला क्वेश्चन करना. सुनो, बिना देखे एक बार कोई गो थ्रू करना पिछले वाले क्वेश्चन को और उसी को दोबारा ट्राई करने की कोशिश करना. तब जाके ये क्वेश्चन ज्यादा अच्छा लगेगा. समझ रहे हो? हेलो भाई, जब एक क्वेश्चन होता है जिसका आंसर हमें पहले से ही पता हो तो वहां पे हम थोड़ा वो कर सकते हैं. समझ रहे हो? एक तो ये वाला क्वेश्चन और एक इसके बाद जो मैं दे रहा हूं, ये वाला दिख रहा है? हेलो, ये 2 क्वेश्चन करने हैं आपको और इसको भेजने कल के सेशन से है. सेकंड पार्ट क्या? कर सकते हो फिर, हाँ या ना? ऐश, इन दोनों के आंसर आप अपने नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रुप में जब हो जाए डाल देना. नो वरीज, ठीक है, प्रैक्टिस कर लो इसे. सो दैट विल बी ऑल फॉर. क्या? तो 9 बज गए भाई, अब क्या हो? कौन सी पीडीएफ? काइनेटिक्स की पीडीएफ क्यों भेजनी है? प्लान की भेजी हुई तो ऑलरेडी, काइनेटिक्स प्लान की. वो भी डाल रखा है, वो काइनेटिक्स. अच्छा, अरे वो यूं बोलो कि कंटेंट. ठीक है, ठीक है. चलो, दैट विल बी ऑल फॉर गाइस. थैंक यू सो मच फॉर joining the session and liking the session. Hope so I could have said the same way for you. If you would have been very good, but no worries, it's completely okay. Anyways, see ya. Signing off from SJ Chemistry. Bye bye. See ya. Good night. Chalo. Thank you, sir. Let me have my beautiful meal. Bye bye. Good night. Good night. I wish I could share it with you, but still, no worries. मैं ये दर्द सह लूंगा.